लोग ये कह रहे हैं कि भाई हम बॉर्डर पर जाके क्यों ठंड में मरे। हमारा क्या डांस है, हमारा क्या आंट है। आंट मतलब दिक्कत, हमें क्या दिक्कत है। जहाँ वो लोग बैठे हैं, अगर एमएसपी मिलनी होगी तो भाई सबको मिल जाएगी, वो बैठे ही तो बहुत हैं। अगर नहीं मिलनी होगी तो भाई किसी को नहीं मिल रही, तो हमें भी नहीं मिलेगी, तो क्या दिक्कत है। हमारा क्या डांस है कि हम वहाँ जाकर ठंड में मरा। तो भाई मैं ऐसे लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि भगत सिंह जी और राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, आज जितने भी हमारे महान क्रांतिकारी, वो भी ये बात बोल सकते थे कि भाई हमें क्या दिक्कत है। सिर्फ हमें क्या ज़रूरत है कि भाई हम फांसी पर चढ़ें, हम गोली मारें खुद को, हम फांसी के फंदे पे चढ़ें, अपनी जान लें, अलग अलग देशों में भागते फिरें। क्या उन्हीं को ज़रूरत थी आज़ादी की? वो तो अपने दिल से और दिमाग से आज़ाद हो ही चुके थे, लेकिन उन्होंने जो जंग लड़ी वो सबके लिए लड़ी। तो जो लोग ये कह रहे हैं ना कि भाई हमें क्या डांस है, हमें क्या दिक्कत है कि हम वहाँ जाके बैठे, तो भाई उनको वो चीज़ें याद करनी चाहिए कि अगर आज आप लोग हैं तो आप उन लोगों की वजह से हैं। तो दोस्तों, जिन्होंने आज़ादी की जंग में अपने प्राण त्यागे, फांसी के फंदे को गले से लगाया, खुद को गोली मार ली, 18 साल की उम्र में कोई शहीद हो जाता है, कोई 15-16 की उम्र में हो जाता है, या फिर जिन्होंने अंत तक हार नहीं मानी, उनको भी कोई अड़ांस नहीं थी, उनको भी कोई आंट नहीं थी कि वो सबके लिए लड़ते, लेकिन उन्होंने लड़ाई लड़ी सबके लिए। तो आज आपका भी फ़र्ज़ है अपनी सोच बदलिए और इस जन आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लीजिए। तो दोस्तों, हम बात करते हैं, राम राम दोस्तों, बात है 1857 की क्रांति की, जहां पूरा देश अंग्रेज़ों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहा था। तो 3 रियासत थी जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था, उनमें से एक रियासत थी जींद की। तो जब भी ये बात पढ़ाई जाती है या कहीं से सुनने को मिलती है, या हम पढ़ते हैं, तो अंदर से बहुत है ना गिल्टी फील होती है, नज़रें झुक जाती है उस टाइम पे, क्योंकि आपको पता ही है मैं भी जींद से हूँ। लेकिन और सबसे बड़ी बात है ना, वो कहते हैं ना, इतिहास को बदला नहीं जा सकता। एक बार जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया तो हो गया। तो दोस्तों, जब भी ये बात कहीं से सुनने को मिलती या पढ़ने को मिलती, तो अंदर से बहुत है ना दिल फट सा जाता था। जो हमने गलतियां पहले की हैं उनको हम ना दोहराएं, ये हमारे हाथ में होता है। हम चीज़ों को सही करें, हम दोबारा वो गलती ना करें, हम इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। तो दोस्तों, बात है ये 3rd ईयर की, जब मैं हॉस्टल में था तो हमें अपने सीनियर्स को फेयरवेल पार्टी देनी थी, लेकिन हॉस्टल के अंदर कुछ सिचुएशन ऐसी हो रखी थी कि फेयरवेल पार्टी नहीं हो पा रही थी, दिक्कतें आ रही थी। तो मेरे को है ना हमारे वार्डन ने अपने ऑफिस में बुलाया, तो मैं चला गया। उन्होंने कहा कि भाई तुम क्यों इतना जोर लगा रहे हो, तुम्हें क्यों पड़ी है कि तुम्हें पार्टी देनी ही है, हो सकता है तुम्हें कल को पार्टी मिले भी ना, तो तुम्हें क्या जरूरत था आज पार्टी ऑर्गेनाइज करने की। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए सर, हमें पार्टी मिले ना मिले ये बात की बात है, लेकिन हम पार्टी देंगे, अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे पार्टी को ऑर्गेनाइज करने की और अपने सीनियर्स का मान सम्मान करने की। क्योंकि अगर हम आज पार्टी नहीं देते हैं तो कल को हमारे जूनियर ये बोलेंगे कि भाई जब इन्होंने अपने सीनियर्स को पार्टी नहीं दी तो हम इनको किस हक से पार्टी देंगे। जब इन्होंने अपने सीनियर्स का मान सम्मान नहीं किया तो हम इनका मान सम्मान क्यों करें। और दूसरी बात सर, ये बात कल को जब कोई बंदा ये पूछेगा कि हमारे हॉस्टल में फेयरवेल पार्टी क्यों नहीं होती है, तो सर हम 3rd ईयर वालों का नाम सबसे ऊपर आएगा कि वो बंदे थे 3rd ईयर में जिनकी वजह से इस हॉस्टल की परंपरा टूट गई। तो मैं कह रहा जी, हमें इतना बड़ा कलंक अपने माथे पे नहीं लेना है। तो हमने पूरी कोशिश की पार्टी देने की, लेकिन फिर भी कुछ दिक्कत आ गई थी। लेकिन मुदित भाई जो हमारे सीनियर्स थे, उनकी वजह से चीज़ें लेकिन हमारे एक सीनियर थे मुदित भाई, तो उन्होंने थोड़ा सा चीज़ों को कंट्रोल किया और बैलेंस की चीज़ों को, और हमने फिर वो पार्टी पूरी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ की, और उसके बाद से वहाँ पे पार्टी ऑर्गेनाइज होती आ रही है। तो दोस्तों, अगर हमने उस दिन मैंने सर की बात सुनी होती और मैं उनकी बातों में आ जाता, तो उस दिन भी मेरे से वही गलती हो जाती जो हमने पहले की थी। और उसके बाद आपके पास है ना मौके होते हैं कि आप गलती ना करें। हो सकता है आप अपने इतिहास को सुधार नहीं सकते, लेकिन आप चीज़ों को सही कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम जींद वालों को तो भाई इस आंदोलन में सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। इतिहास को तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन
दोबारा इतिहास लिखा जा सकता है। हमें इस आंदोलन जो जन आंदोलन का रूप ले चुका है, इसमें सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। और भाई आज तो देखो खेत में मैं पानी लगा रहा हूँ, तो नेक्स्ट वीक अपना तो पक्का इरादा है कि दिल्ली जाएंगे ही जाएंगे। अगर कोई चीज़ किसी को आपको सपोर्ट करना है तो आप सपोर्ट कर सकते हैं उसकी अच्छाइयाँ देखकर, सिर्फ कमियाँ देखकर आप अपना पाँव अपने कदम पीछे मत हटाइए। तो भाई जींद वालों से अपनी एक बार फिर रिक्वेस्ट है, इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लें और अपना पूरा 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 सहयोग दें, ताकि हम अपनी जो इतिहास में गलती हुई है उसको सुधार सके। और दोबारा जब इतिहास लिखा जाएगा तो आने वाले टाइम में लोग याद रखेंगे कि जो एक जन आंदोलन हुआ था उसमें जींद वाले बंदे सबसे आगे थे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान।